श्याम मेरो श्यामा भयो, श्यामा है गई श्याम। श्यामा श्याम अभिन्न है, लीला ललित ललाम। होनी तो होएगी जहाँ होएगी, ब्रज में होए अनहोनी। बिना भाव रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। मति मंद गमार बने अबलों, अब जिए कुनाह निराश करें। जिए जान गए पहचान गए, मन मान यही विश्वास करें। राधे राधे बंधुओं, ब्रज भाव के परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज के युग में भागदौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास टाइम कहाँ जो ब्रज की लीलाएं जाने, ब्रज के भाव जाने और ब्रज को जाने। तो इसी को लेकर हम ब्रज में जन्मे बड़े परम सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण और बिहारी जी और गिरिराज जी का परम सौभाग्य, परम कृपा हम पर है कि हम ब्रजवासी हैं। और उसी ब्रज के भाव को हम अपने चैनल ब्रज भाव के माध्यम से आप तक दर्शाएंगे। और हमारे चैनल को आप आंख बंद करके देखिएगा और सुनिएगा ब्रज के भाव, ब्रज का जो महत्व है वो ब्रज का महत्व, और हम वो सब कुछ आपको बताएंगे जो ब्रज की लीलाएँ हैं। जुड़ जाइए हमारे ब्रज भाव से। तो हमारे साथ में एक ब्रजवासी हरि बाबू ब्रजवासी जी, जिनसे हम ब्रज की लीलाएं, ब्रज कहाँ से शुरू हुआ, ब्रज का उद्गम क्या है, तो वो सब जानेंगे। बहुत बहुत साधुवाद आपका हमारे ब्रज भाव चैनल में। तो पंडित जी, आप हमें ब्रज के जो ब्रज का उद्गम है, कहाँ से ब्रज शुरू हुआ, वो बताएं। आपको अपनो चैनल ब्रज भाव है, भाव ते ही ब्रज हृदय में उत्पन्न है जाए। और यदि भाव ना आए तो ब्रज में बैठे बैठे हुए ब्रज को भाव उत्पन्न ना होगो। क्यों? लौकिक में भाव बगैर कोई वस्तु मिले ही ना है। और भगवान तो भाव ही देखें, क्योंकि भाव के ही भूखे हैं। बिना भाव रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। ये हमारो ठाकुर जी भाव ते ही रीझ है। यहाँ ब्रज में ऐसो भाव है कि मायरी श्याम लगो संग डोले। जो भगवान के पीछे भागे बिनने में भगत ना मानूं। भगवान जिनके पीछे भागे वो भगत हैं। तो ये ब्रजवासी भाव के, ब्रज भाव के कारण ही ऐसे भगत हैं कि भगवान इन ब्रजवासीन के पीछे भागे, ये भगवान के पीछे ना भागें। या ब्रजवासीन को अपनी एक न्यारी ठसक रहे। मति मंद गमार बने अबलों, अब जिए कुनाह निराश करें। जिए जान गए पहचान गए, मन मान यही विश्वास करें। परिपूर्ण ब्रह्म हमारो सखा, परिपूर्ण ब्रह्म हमारो सखा। हम काहे को और की आस करें। ब्रजवास मिलो ब्रजवासी बने, बन श्याम सखा ब्रजवास करें। सखा शब्द को अगर पलट के देखें तो खास होए। तो हमारे लिए वो ठाकुर जी खास है और ठाकुर जी के लिए हम खास हैं। और खास ना है, हम खास हैं ब्रजवासी। तो सुना मित्रों आपने, ब्रज का भाव कैसे कहते हैं कि सखा और ख़ास। तो ठाकुर जी के लिए ब्रजवासी खास और ब्रजवासियों के लिए ठाकुर खास। दोनों की जुगलबंदी है। कहते हैं दो देह एक प्राण, राधा कृष्ण भी होते हैं। जी स्वामी जी बताइए। राधा कृष्ण भी द्वैत नहीं है, अद्वैत है उनमें। श्याम मेरो श्यामा भयो, श्यामा है गई श्याम। श्यामा श्याम अभिन्न है, लीला ललित ललाम। लीला बुद्धि को विषय है ही ना, ये हृदय को विषय है। और हृदय में पवित्रता चाहिए। और पवित्रता जब तक ना होगी तब तक ब्रज को भाव हृदय में उत्पन्न ना होगो। हृदय की पवित्रता को मन वचन कर्म की समरसता बहुत आवश्यक है। जब तक हम कहें कछु करें कछु, हमारे मन में होए कछु, बतावें कछु और फिर करें कछु और ही, तो ये पवित्रता को लक्षण ना है। या तो ब्रज को भाव हृदय में उत्पन्न ना आ सके, न ब्रज के भाव को जान सकें, न ब्रज के भाव को समझ सकें। ब्रज तो पूरो भाव ते ही भरो भयो है। भाव कोई तो प्रभाव है कि यहाँ अंतरलोकीय भूमि है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाए जाने ब्रजे, जाने ही जाने ना है, या ब्रजे माने हुए हैं। तो कहते हैं ठाकुर भी भाव का भूखा है, ऐसा कुछ कहा है। हाँ, ठाकुर केवल भाव को ही भूखो है। यहाँ घर घर मंदिर हैं,
ये मंदिरन को ही नगर बोलो जाए, ये वृंदावन मथुरा गोवर्धन, लेकिन मंदिरन को घर बोलते बोलते वो ठाकुर जी काऊ मंदिर में तराजू लेके ना बैठे, वो तो केवल भक्त को भाव देखें। तो ब्रज में जो कछु उपलब्ध होगा वो ब्रज भावते ही होगा। जो ब्रज में उत्पन्न होगा ना वो भी ब्रज के भाव से ही उत्पन्न होगा, क्योंकि ब्रजवासियों का भाव ब्रज के प्रति है, तो इसीलिए वो ब्रजवासी हैं। तो 84 कोश की जो परिक्रमा का भी महत्व आता है, ब्रज भाव से ही, ब्रज से जुड़ा हुआ है, वो कहाँ से क्या क्या है? ये एक रचना के माध्यम से मैं आपके बीच में मोटे मोटे बिंदु रखूं, या ब्रज में ऐसी ऐसी घटना घटें जो सृष्टि में कहूँ ना घटें, वो यहाँ घटे हैं। या में होनी तो होएगी जहाँ होएगी, ब्रज में होए अनहोनी। होनी तो होएगी जहाँ होएगी, ब्रज में होए अनहोनी। और ब्रज 84 कोस छुड़ावे, ब्रज 84 कोस छुड़ावे, लख 84 योनी, ब्रज तज नाहे आंगो, कान्हा तो ते मिलवे। ब्रज में तो आनो चाहें, लेकिन ब्रज ते ब्रजवासी कभूँ कहूँ अन्यत्र जावे को काऊ कीमत पे जावे को तैयार ना है। क्यों कि जो ब्रज में है वो अन्यत्र कहूँ है ही ना है। नखू पर गोवर्धन धारे, 7 बरस को वारो, और मद मर्दन या कियो काम को, मद मर्दन या कियो काम को, काम मरे अपुड़ारो, ब्रज तज नाहे आंगो, कान्हा तो ते मिलवे। या ब्रज की एक विशेषता ये और है विशेष कि जगदपुरु कूं जगद गुरु कूं, परो बिरज में गोवर हेल उचानो, और सूरा हाथ तमूरा लेके छेड़े यहाँ तरानो, ब्रज तज नाहे आंगो, कान्हा तो ते मिलवे। कहते हैं कि ब्रज को छोड़कर कहीं और ना जांगो, कान्हा तो ते मिलवे, क्योंकि ये ब्रज की लीलाएं ऐसी हैं। और यहाँ जगत गुरु भी गाय का गोबर अपने सर पे लेके गए थे, क्योंकि कुछ ब्रज ही भाव से बना हुआ है पूरा। तो गिरिराज के बारे में क्या कहेंगे? गिरिराज जी की जो परिक्रमा है, क्या कुछ परिक्रमा का महत्व है? गिरिराज जी क्या हैं? गिरिराज जी की परिक्रमा जीवन को सार सर्वस्व धन है जीवन को। गिरिराज जी की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा में ऐसे ऐसे संत हैं अहिर्निश 3-3 परिक्रमा दैनिक क्रम में दें। वो गिरिराज जी की या परिक्रमा को मर्म समझें, और मर्म समझने वाले व्यक्ति को ही वाको लाभ उत्पन्न हुए उपलब्ध हुए। तो क्या मर्म है गिरिराज जी का? या गिरिराज जी जैसो सरल देवता कोई ना है, या कि कोई अनुराग है यहाँ में, अनुष्ठान ना है। यहाँ पे कहूँ भी बैठो, कहूँ भी उठो, कहूँ भी खाओ, कहूँ भी पियो, कहूँ भी नहाओ, कहूँ भी जगो सो। यहाँ में वैधिकता ज़्यादा ना है, विधान जहाँ में ना है। ये सरल देवता है, सांचो देवता है, कलयुग को प्रथम देवता है। कलयुग का प्रथम देव गिरिराज जी है, बड़ा ही सरल और सांचा देव है। कहते हैं बंधुओं कि गिरिराज शवम प्रियाम न भूतो न भविष्यति। गिरिराज जैसा देवता न भूत में था न भविष्य में होगा, जो अब है जी। या गिरिराज जी को एक छंद के माध्यम से वर्णन करूं कि कनक समान शैल 3.5 कोस फैलो, और कृष्ण प्राण या में सब देवन समाज है। गौ रूप सूधरो सो पूंछरी में पूछ जाकी, दूध धार मानसी में देखो दिखे आज है। अंग अंग में अनंग मुख अरविंद सम, रूप को निरख देव लाज है पैलाज है। बरन को पावे छवि सोचत है कवि ओम, देवनाय दूजो को जैसो गिरिराज है। देवनाय दूजो जैसो को गिरिराज है। आपने सुना कि ऐसा कोई देवता नहीं है भक्तों मित्रों जो गिरिराज जी जैसा दूजा देव हो। छत्रवन तेने नाथ ब्रज के बचाए जीव, आजहू तू छत्रवन रक्षक हमारो है।
और की आस अब काई कू करेगो मन, मन कू भरोसो नाथ तेरो अति भारो है। काऊ और कू होगो, काऊ और को होगो, मोकू तो बस एक तेरो ही सहारो है। दीन बंधु दीनानाथ रात दिन रहे हमारे साथ, बाल बांको नहीं होए जाको कृष्ण रखवारो है। तो भक्तों, बाल उसका बाका ना होए जिसका कृष्ण रखवारो होए। तो ऐसी बड़ी ही अद्भुत लीलाएं हैं। तो गिरिराज जी की जो परिक्रमा है, सप्तकोशीय परिक्रमा आपने बताया पंडित जी, तो कहाँ से प्रारंभ होती है और इस परिक्रमा में क्या क्या महत्व है, कितने मंदिर हैं परिक्रमा में? परिक्रमा में भैया, परिक्रमा कहूँ तो प्रारंभ कर लो, जहाँ ते प्रारंभ करोगे परिक्रमा वहीं विराम लेगी। बहुत लोग घर ते ही दंडवती परिक्रमा करते आवें और गिरिराज जी की भी सप्तकोशीय परिक्रमा की दंडवती करें। और यहाँ ठौर ठौर पे कुंड कुंड सब दिव्य और भव्य लीलाओं से जुड़े हुए हैं और मंदिर विशिष्ट मंदिर हैं। परिक्रमा में आप दान घाटी से परिक्रमा प्रारंभ करोगे तो गिरिराज जी की तलहटी में आगे बढ़ते जाओगे, लता पता आदि वृक्षण को दर्शन करोगे। ये वो दिव्य हैं, ये संत महापुरुष यहाँ में लता पतान के रूप में विराजमान हैं। इनके दर्शन करते हुए आगे बढ़ोगे, आपको आन्योर गांव जहाँ शंकरसन कुंड है, बातें आगे आप पूंछरी एक ऐसा पवित्र स्थल है, तो वह पूंछरी पे एक दिव्य भव्य गोप बैठो है वहाँ पे, वो आपको साक्षी बने परिक्रमा को। बाको मंदिर को दंडवत प्रणाम बहुत करवो आवश्यक है। भाई के पास अप्सरा कुंड है, हरजी कुंड है, गोविंद कुंड है। इन कुंडन के जगह जगह स्नान ध्यान भावते करते हुए, आचमन करते हुए आगे बढ़ते हुए जतीपुरा में मंदिर है मुखारविंद के नाम से, वहाँ भी दूध गिरिराज जी पे विशेष रूप से वहाँ वैष्णव वल्लभ संप्रदाय के आवें, वहाँ परिक्रमा से निकलते हुए फिर गोवर्धन में हम प्रविष्ट है जाएँ। और गोवर्धन के बाद फिर हम या लोक की भाषा में प्रचलित छोटी परिक्रमा कहें, जो राधा कुंड की परिक्रमा बोली जाए, वह परिक्रमा में उद्धव कुंड पड़े। उद्धव कुंड से आगे चल के फिर एक आपके कृष्ण राधा कृष्ण कुंड जो प्रमुख हैं या परिक्रमा के, वह परिक्रमा देते हुए अपने यहाँ में तो भरतपुर महाराजन की छतरी मिलें। वहाँ एक उनको द्वारा सरोवर है जाको नाम कुसुम सरोवर है, वहीं नारद कुंड है, वहीं से आगे किरोड़ कुंड है। हर गोकुल एक गिरिराज जी की शिला है, वहाँ कान वाले देवता के नाम से वह जाने। वहाँ के कान में अपनी भावना कहवे थे, समयानुरूप वो भावना पूर्ण हो, ऐसी मान्यता है। वह करते हुए मुकुट मुखारविंद गिरिराज जी के दर्शन करें। माँ पूज्य और पूजक दोनों के ही स्वरूप में हैं, एक रूप से पूजते हैं, दूजे रहे पुजाए और सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाएं। ये सरल देवता सांचो देवता गिरिराज जी, मानसी गंगा को स्नान। और श्री हरदेव जी को जो प्रमुख मंदिर है, ब्रज के 4 देवन में जो प्रसिद्ध देव हैं हरदेव जी, उनको दिव्य भव्य मंदिर है, वहाँ को दर्शन, मनसा देवी को दर्शन। वहीं अष्टाप के कवि नंददास जी हैं जिनने भ्रमर गीत लिखो है, उनकी भी वहाँ समाधि स्थली है। या परिक्रमा को या प्रकार करते करते फिर हम विराम करें। तो वहीं परिक्रमा का पूरा महत्व हमको समझा दिया गया है हमारे चैनल के सभी भक्तों को, बंधुओं को। तो जब बताया गया कि परिक्रमा का जो विराजमान है तो एक रूप से पूजत है, दूसरो रूप पुजाए, सहस्त्र भुजा फैलाए और मांग मांग के खाए। यही ब्रजवासियों को सीख दी, ब्रजवासियों का भाव इसी मंदिर के माध्यम से प्रकट हुआ। मानसी गंगा श्री हरिदेव गिरवर की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चिरणामित ले, अपना जन्म सफल कर ले। ये जीवन का सहारा है। भक्तों और मित्रों और बंधुओं, हमारे ब्रज भाव चैनल से आप जुड़ जाइए। हम आपको ब्रज की अनेकों लीलाएं और ब्रज का दर्शन, दिव्य भाव और अद्भुत लीलाएं जो ब्रज की हैं वो हम आपको दर्शाते रहेंगे ब्रज भाव चैनल में और बताते रहेंगे। राधे राधे मित्रों, जय गिरिराज जी की